हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 11th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2018-19 का पेपर, कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र। समय 3 घंटा, पूर्णांक 70। निर्देश: सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्नों में 1 अंक है। 6 से 10 2 अंक, 11 से 22 3 अंक, प्रश्न क्रमांक 23 पर 4 अंक। न्यू पैटर्न है। 24 से 26 तक 5 अंक है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 किलोवाट घंटा क्या है? प्रश्न 2, हुक का नियम लिखिए। प्रश्न 3, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रश्न 4, स्पर्श कोण को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 5, एक पिंड का वेग नियत है, इसका त्वरण कितना होगा? प्रश्न 6, ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं, क्यों? प्रश्न 7, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी क्या है? इसका मान तथा मात्रक लिखिए। मान भी लिखना है और मात्रक भी लिखना है। प्रश्न 8, आवृत्ति तथा आवर्त काल को परिभाषित कीजिए, इनमें संबंध बताइए। प्रश्न क्रमांक 9, आटा पीसने की चक्की में हत्था परिधि के पास लगाया जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। ये जो चक्की जो रहता है पुराने जमाने का, घरों में यूज करते हैं, वही वाला चक्की है। इसमें बल आघूर्ण का रहता है, कारण। प्रश्न 10, निम्न भौतिक राशियों की विमीय सूत्र लिखिए। प्रतिबल, पृष्ठ तनाव, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। अब हम पढ़ेंगे 11 से 22, जो कि 3 अंक के प्रश्न है। अभी हमने पढ़ा 1 से 5 में 1-1 अंक, और 6 से 10 तक में 2-2 अंक है। अब हम पढ़ेंगे 3 अंक के प्रश्न 11 से 22, जो कि भौतिकी की सार प्रश्न रहते हैं। प्रश्न 11, सिद्ध कीजिए कि यदि 2 वस्तुओं का संवेग समान हो तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। सिद्ध कीजिए कि यदि 2 वस्तुओं का संवेग समान हो तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। प्रश्न क्रमांक 12, विमीय विधि द्वारा समीकरण t = 2π वर्गमूल L/g ये L है की शुद्धता की जांच कीजिए, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 13, यदि a बराबर i प्लस 2j - k तथा b बराबर 3i प्लस j - k हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। a प्लस b, a माइनस b, a डॉट b। प्रश्न 14, एक क्रिकेट की गेंद 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से 36 से 30 अंक का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो ज्ञात करना है गेंद का उड्डयन काल और क्षैतिज परास। प्रश्न क्रमांक 15, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? गणितीय गणना के आधार पर समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर जाने पर जी के मान परिवर्तन होता है। कभी कभी आ जाता है नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। इस बार आया है ऊपर जाने पर क्या परिवर्तन होता है। प्रश्न क्रमांक 16, द्रव के बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न 17, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए जब बल अचर है। प्रश्न 18, जड़त्व आघूर्ण से संबंधित लंब अक्ष प्रमेय का कथन लिखिए तथा उसे सिद्ध कीजिए। ये चारों प्रश्न 15, 16, 17, 18 हर वर्ष आते हैं। प्रश्न 19, ये जो प्रश्न है 15, 16, 17, 18 ये हर वर्ष आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 19, स्टोक का नियम क्या है? इसकी शर्तें लिखिए। प्रश्न 20, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। प्रश्न 21, सिद्ध कीजिए कि घूर्णन करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होती है। प्रश्न 22, समाकलन विधि से गति के प्रथम एवं द्वितीय समीकरण की स्थापना कीजिए। प्रश्न 23, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखते हुए सिद्ध कीजिए F = m होना चाहिए। आगे है, आगे दिखाऊंगा।
अगले पेज में ए है F इक्वल टू एम ए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल आता है। ये देखिए F इक्वल टू एम ए सिद्ध करना है। अथवा वृत्ति मोड़ पर मुड़ते हुए कार के सुरक्षित चाल हेतु व्यंजक उत्पन्न कीजिए। और जो 11वीं भौतिकी में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है बर्नौली का प्रमेय। प्रश्न 24 बर्नौली के प्रमेय को सिद्ध कीजिए। अथवा सीमांत वेग को परिभाषित करते हुए उसका व्यंजक उत्पन्न कीजिए। यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पलायन वेग किसे कहते हैं? पलायन वेग के लिए सूत्र की उत्पत्ति कीजिए। अथवा केपलर के ग्रहों की गति संबंधित नियम को लिखिए। अगले प्रश्न हम पढ़ेंगे प्रश्न 26, सिद्ध कीजिए कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघटन में निकाय में ऊर्जा हानि होती है। अथवा दो स्प्रिंग ए व बी समान सभी प्रकार से समान है, स्प्रिंग ए स्प्रिंग बी से कठोर है, यानी के ए ग्रेटर के बी, किस स्प्रिंग पर अधिक कार्य करना पड़ेगा यदि दोनों समान लंबाई तक खींची जाती है, दोनों समान बल से खींची जाती है। तो इसमें 3 अंक के ढेर सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट ही प्रश्न को समावेश किया गया है और ये अधिकतम गुरुत्वाकर्षण पाठ तक आया, अध्याय 8 तक आया, हाफ ईयरली है इसलिए। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र कैसे आते हैं, उनको देखेंगे।